प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। उस देश के आनंद के सामने इस पृथ्वी का आनंद कुछ नहीं। उस देश के मीठे गान के सामने इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 1 पद, इफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका पहला पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये जो एफेसुस का विश्वासियों को प्रेरित पौलुस पत्री लिखने का समय में उनको बताता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया। ये उसने बोलने से उसका पहले पदों को हम लोग देखने से प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग देख सकता है। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह को और सारा प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर और उसको रखा है और सब कुछ उसका पावन तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। और प्रभु यीशु मसीह का उस प्रभुता को अधिकार को हम लोग उसका पहले पदों में 1 अध्याय का आखिरी पदों में हम लोग देख सकता है। और दूसरा अध्याय शुरू होता है उसने तुम्हें भी जिलाया और उसने बोलने से वो प्रभु यीशु मसीह है। और इधर बताता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये विश्वासियों के बारे में इधर बताता है कि वे लोग मरे हुए थे। उद्धार पाने का पहले अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जो लोग ग्रहण नहीं किया वे लोग का अवस्था हम लोग इधर देख सकता है। वो लोग मरे हुए थे। मृत्यु का मतलब है बाइबल का जो अर्थ के अनुसार हम लोग देखने से मृत्यु बोलने से अलग होना या अलगावट या सेपरेशन। खास करके 4 प्रकार का मृत्यु के बारे में हम लोग बाइबल में हम लोग पढ़ सकता है। उसमें पहले वाला जो मृत्यु है आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु। और उसके बारे में हम लोग पढ़ा है जो तुम लोग अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये जो है आत्मिक मृत्यु है। और ये मृत्यु हम लोग उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय में हम लोग देख सकता है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, आदम बगीचा में उसको रखा है और उसको परमेश्वर ये आज्ञा दिया है तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो फल है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर उसको आज्ञा दिया है जिस दिन तुम वो फल खाएगा उसी दिन तुम अवश्य मर जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ हमें मालूम है। आदम और हव्वा परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और उस फल वो लोग तोड़ के खाया है। परमेश्वर बताया था कि जिस दिन तुम खाएगा उसी दिन तुम अवश्य मर जाएगा। लेकिन शारीरिक तौर पे वो लोग नहीं मरा है। लेकिन उधर जो मृत्यु है वो है आत्मिक मृत्यु है। जिस दिन मनुष्य पाप किया है उसी दिन मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है, परमेश्वर से दूर हो गया है। उसके पहले मनुष्य का और परमेश्वर का बीच में संगति थे। लेकिन जिस दिन से वो लोग पाप किया उस दिन से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, अलग हो गया और परमेश्वर के साथ उनका जो संगति थे वो संगति टूट गया है और मनुष्य आत्मिक मृत्यु का अधीन हो गया। उद्धार नहीं पाया हुआ एक व्यक्ति का अवस्था है वो मरे हुए है, मतलब
वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर का से संगति नहीं कर सकता है और परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता है और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। मनुष्य मरे हुए है और इसलिए परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकता है और परमेश्वर से वो दूर है। दूसरा मृत्यु के बारे में बाइबल कहता है वो है शारीरिक मृत्यु या फिजिकल डेथ। इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 27 पद में हम लोग उस मृत्यु के बारे में हम लोग देख सकते हैं। इब्रानी 9 का 27 में जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, एक बार मरना। और शारीरिक मृत्यु मतलब जो है वो शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं। जब हमारा शरीर और आत्मा अलग हो जाता है तब हम लोग बोलता है मर गया या शारीरिक मृत्यु हुआ है। मरने से भी आत्मा जिंदा है लेकिन वो आत्मा शरीर से अलग हो गया और इसलिए हम लोग बोलता है वो मर गया। और एक बार मरना तो अनिवार्य है, वो हमारे लिए नियुक्त है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए दूसरा मृत्यु है शारीरिक मृत्यु। और तीसरा जो मृत्यु है हम लोग पढ़ते हैं रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 2 पद, उधर हम लोग देख सकते हैं हम जब पाप के लिए मर गया तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। इधर हम लोग एक मृत्यु के बारे में हम लोग देख सकते हैं, पाप के लिए मर गया है। विश्वासी लोग पहले पाप में मरे हुए होते थे, मतलब वो परमेश्वर से दूर थे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, जिस दिन प्रभु को ग्रहण करता है, तब परमेश्वर की संतान बन जाता है और वो विश्वासी के बारे में हम लोग देख सकते, उसको जीवन मिला है लेकिन साथ ही साथ उसका जीवन में एक मृत्यु भी हुआ है और वो मृत्यु है पाप के लिए मर गया। एक विश्वासी हमेशा ये बात मन में रखना है, वो पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति है। पहले वो पाप के लिए जीवित है और परमेश्वर के लिए मरा हुआ था। दुनिया का मौज मस्ती में दुनियादारी में जीवन जी रहा था, शरीर जो कहते थे उसके अनुसार चलते थे, शैतान को मानते थे, उसका पीछे करते थे और इसी प्रकार परमेश्वर के लिए मरा था। लेकिन जब परमेश्वर के लिए जब जीवित हुआ तब क्या हुआ है, एक मृत्यु उसका जीवन में हुआ, वो है पाप के लिए मरा है। मतलब एक विश्वासी पाप से अलग रहना है, पाप से दूर रहना जरूरी है। पाप को कभी वो प्रेम नहीं करना है और पाप में कभी मजा नहीं लेना है। अनजाने से या गलती से जीवन में कभी पाप आने से जल्दी उसको साफ करना है और पवित्रता में रहना है। एक विश्वासी पाप के लिए मरा है, ये बात हम लोग हमेशा समझना है। और चौथा जो मृत्यु है, और एक मृत्यु के बारे में बाइबल कहता है, वो है अनंत काल का मृत्यु, इटर्नल डेथ। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 और 15 पद। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले जाए, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। ये जो मृत्यु है, दूसरा मृत्यु मतलब आग का झील है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाला जो व्यक्ति है वो अनंत काल का नरक में जाना है और उसके बारे में बताता है कि वो दूसरा मृत्यु है या अनंत काल का मृत्यु है। और ये मृत्यु जो है परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना। मतलब उसके बाद में अगर ये मृत्यु हमारा जीवन में हुआ तो उसके बाद में कभी भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो सकता है। फिर मन फिरने के लिए, उद्धार पाने के लिए का अवसर फिर नहीं है। फिर हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का बिना एक जीवन उस नरक में बिताना पड़ेगा। जो लोग आत्मिक तौर पे मरे हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर जो ग्रहण नहीं किया, जो अविश्वासी है, वे लोग अगर उस उद्धार के अनुभव में नहीं आया तो वो क्या होंगे, इस अनंत काल का मृत्यु उसका जीवन में आएंगे। लेकिन अभी वक्त है, अभी
सही निर्णय ले सकते हैं। प्रभु के पास आना है और उस उद्धार के अनुभव में आना है। प्रभु को अपना जीवन में स्वीकार करना है और उद्धार के अनुभव में आकर एक पाप के लिए मरा और पाप से अलग होकर एक पवित्र जीवन बिताना है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम लोग मरे हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह से हमें उस मृत्यु से परमेश्वर जिलाया है। आज परमेश्वर के साथ हमारा संगति मिला है। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।